हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sobism। हमने हमारी लास्ट वीडियोस में पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स को देखा था। अभी हम अपने स्ट्रिंग के दूसरे प्रैक्टिस प्रोग्राम को करने वाले हैं और इसमें हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम हमारा स्वैप करने के लिए दो स्ट्रिंग्स को, स्वैप टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, आप लिख लेना ये पूरा कमेंट, प्रोग्राम टू स्वैप टू स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हमने stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है, फिर हमने क्या किया है, मेन फंक्शन अपना बनाया है और फिर यहाँ पर देखो हमने दो स्ट्रिंग्स बना दी, s1 और s2। इस प्रोग्राम में एक कंस्ट्रेंट है, मतलब एक कंडीशन है, और वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये प्रोग्राम क्या बोलता है, जो आप दो स्ट्रिंग्स बनाओगे उनकी जो लेंथ होनी चाहिए ना वो सेम होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना और लिख लेना कि हमारी जो स्ट्रिंग्स की लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगी तो हम कंपेयर करके स्वैप कैसे कराएंगे, अगर वो अलग अलग ही होगी तो स्वैप कराने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए आप स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो सेम रखने वाले हो। यहाँ कैरेक्टर एरे की लेंथ क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि यहाँ एक नल कैरेक्टर आता है स्ट्रिंग के साथ। लेकिन ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या होने वाली है, 5। तो 5 की ये दोनों है, लैला और मजनू। चलो अब यहाँ पर फिर हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया है और उसका नाम हमने ch रखा है। ये क्यों है आगे मैं बताता हूँ। फिर हमने क्या किया है, देखो इंडेक्स को 0 से इक्वल किया है। यहाँ पर हम आई भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ हम वाइल लूप यूज करने वाले हैं। अभी तक हम आई यूज करते आए हैं, लेकिन ये होता इंडेक्स है। फिर हमने क्या किया है, देखो बिफोर स्वैपिंग, और इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा दिया है और बैकस्लैश एन यूज करके ये नई नई लाइंस में आएगा। तो यहाँ पहले प्रिंट हो गई हमारे S1 और S2 की वैल्यूज। अब यहाँ पर हमें इस वाइल लूप के थ्रू हमारी जो स्ट्रिंग्स है उन्हें स्वैप करवाना है, मतलब S1 को S2 में डालना है और S2 को S1 में डालना है। तो हमने ये कैरेक्टर जो बनाया था उसको देखेंगे हम स्वैपिंग के लिए। जैसे हम रिवर्स का लॉजिक लगा रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत वैसा ही यहाँ पर भी एक लॉजिक है। उस लॉजिक को आप समझने की कोशिश करो। यहाँ क्या बोल रहा है, ये वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक S1 इंडेक्स पे, मतलब S1 इंडेक्स मतलब यहाँ वाला जो एक कैरेक्टर है वो इक्वल हो जाए नल कैरेक्टर के, और यहाँ पर अंदर i प्लस प्लस भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम फॉर लूप भी यूज कर सकते थे, लेकिन वाइल लूप यूज इसलिए किया है क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से कैसे होता है। यहाँ पर आप फॉर लूप लिख के, ये आपको इंडेक्स इक्वल 0 भी इनिशिएट नहीं करना पड़ता, और ये कंडीशन में आप लिख देते अपना सेमीकोलन लगा के, और फिर यहाँ ये आप अपने अपडेशन में लिख देते अपना सेमीकोलन लगा के। आई होप आप समझ रहे हो फॉर लूप में ये कैसे होता। लेकिन यहाँ वाइल लूप से समझो इस चीज को, और इन तीन स्टेटमेंट्स को समझो। ये चीज तो आपको समझ आ गई कि ये ट्रैवर्स करेगा, मतलब ये हमारे सारे कैरेक्टर्स को देखेगा, और जब जाके ये हमारा नल कैरेक्टर होगा, मतलब जब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तब तक ये वाइल लूप चलने वाला है। और इस केस में अभी ये 5 है हमारी स्ट्रिंग की लेंथ, तो ये 5 बार चलने वाला है। ये इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक चलेगा। कैरेक्टर एरे में इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक ये हमारे एलिमेंट सेव है। 0 पे एल है, 1 पे हमारा ए है, 2 पे आई, 3 पे एल और 4 पे हमारा ए है। तो यहाँ हमारा लास्ट एलिमेंट है वो 4th इंडेक्स पे है। तो अभी इसको देखते हैं हम। पहले ch में हम क्या सेव करा रहे हैं, si का इंडेक्स, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन के लिए i 0 है, मतलब इंडेक्स 0 है। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेव हो जाएगा। मान लो यहाँ पर लैला है तो l हमारा ch में सेव हो गया। फिर यहाँ पर देखो S1 इंडेक्स जो है वो S2 इंडेक्स, मतलब S2 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो S1 इंडेक्स में डाल दो, मतलब S2 जीरो की जो वैल्यू है वो S1 जीरो में डाल दो। तो यहाँ पर m की वैल्यू मतलब यहाँ l की जगह डाल दो, और l तो हमने यहाँ पर सेव करा ही लिया है ch में। तो ये जो ch है वो आप डाल दो S2 इंडेक्स में, मतलब m की जगह यहाँ l हो जाएगा। और ऐसे ही ये हमारा रिवर्स हो गया है, m की जगह l चला गया और l की जगह m चला गया। और यही हमारे टेम्परेरी वेरिएबल मतलब ch का काम है। इस ch की जगह आप टेम्परेरी लिखना, temp लिख लेना, और इंडेक्स की जगह आप i लिख लेना। चलो उसके बाद ये, अब हमें क्या रिवर्स करना है, ये जो दूसरा एलिमेंट है तो उसमें क्या करेगा, ये s की इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, इंडेक्स बढ़ चुका होगा तो i की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो ये इंडेक्स जब 1 है तो si इंडेक्स नॉट इक्वल्स नल कैरेक्टर, ये ट्रू हो गया। फिर ये अंदर आया, अब ch की जगह क्या होगा, ch में यहाँ आ जाएगा ये s1 इंडेक्स, मतलब ch में a सेव हो जाएगा, और s1 इंडेक्स में ये यहाँ वाला a जाके इसमें सेव हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो ये वाला S2 इंडेक्स है, मतलब S2 1 है, यहाँ पर सेव हो जाएगा हमारा ch, मतलब ये वाला a। तो ये भी हमारा रिवर्स हो गया, और ऐसे ही ये सारे रिवर्स होते जाएंगे क्योंकि इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है। और जब तक ये कंडीशन आ जाएगी नल कैरेक्टर पे, जब तक ये हमारा रिवर्स होता जाएगा।
और ये जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं सारे रिवर्स हो जाएंगे, और एंड में हम देखेंगे कि हमारी पूरी स्ट्रिंग स्वॉप हो चुकी है। और कंडीशन क्या थी कि दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग्स हमने स्वॉप करवा दी इस वाइल लूप के थ्रू, और यहाँ पर फॉर लूप भी यूज हो सकता था जैसे मैंने बताया आपको। फिर यहाँ पर देखो आफ्टर स्वॉपिंग हम दोनों S1 S2 को प्रिंट कराएंगे, तो हमारी स्वॉप्ड वैल्यूज होंगी, मतलब ये स्वॉप्ड स्ट्रिंग्स होंगी। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये आ गया है, ये हमारा सीधा प्रिंट हो गया। ये कुछ मांग नहीं रहा क्योंकि हमने स्ट्रिंग को इनपुट नहीं कराया, बस सीधा यहाँ दे दिया था कि ये लैला और मजनू है, दोनों की लेंथ सेम है। तो यहाँ हुआ क्या, वैल्यू ऑफ S1 बिफोर स्वॉपिंग देखो ये लैला मजनू है, और आफ्टर स्वॉपिंग मजनू लैला हो गया। तो ये दोनों रिवर्स हो गए। और यही चीज आपको भी करके देखनी है। आपको यहाँ छोटा टास्क ये दिया जा रहा है कि आप S1 बनाओ, उसको 50 दे दो या फिर 10 दे दो मान लो, और नीचे आप एक स्ट्रिंग एंटर करवाओ। ये S1 एंटर करवाओ गेट्स को लेकर, और S2 एंटर करवाओ गेट्स को लेकर। अपने यूजर से इनपुट करवाओ और इंटरएक्टिव बनाओ इस चीज को। और यूजर को एक कंडीशन डाल देना प्रिंटफ में कि यार आपकी जो लेंथ होनी चाहिए वो स्ट्रिंग की दोनों की सेम होनी चाहिए। तो गाइज आई होप आपको समझ आया हो, और आप ये सारी चीजें खुद भी करके देखोगे तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा और आपका लॉजिक और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को जाके विजिट करो, और आप लोगों के साथ शेयर भी करो। तो गाइज थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।